बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। रहमान के साथ ताया अब्बू का जी। उन्हें क्या हुआ है? परसों उनको नेशनल हॉस्पिटल लेके गए थे सुबह 6 बजे। तो 10-15 मिनट उनकी एकदम घर पे शुगर लो हुई, रास्ते में बेहोश हो गए और हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने कह दिया जी कि ही इज लाइक डेड हो चुके। फिर पेरेंट्स वो फैमिली ने फोर्स किया कि आप थोड़ा इनको पंप करें, तो 15 मिनट बाद उनकी थोड़ी हार्ट बीट वापस आई, वरना वो जीरो की थी। अच्छा। उनको डायरेक्ट वेंटिलेटर पे ले गए और दोपहर तक डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इनके दिमाग का और जिस्म में कोई ताल्लुक नहीं है। और रिवाइवल मैंने उस वक्त आपसे रब्ता भी किया था। पहले भी सूर्य रहमान सुन रहे थे, उनकी बहू ने लगाई थी। मैं गई, मैंने कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में लगाई और ये मैं पहले यकीन ज़रूर था पर एक मौजा शायद कह ले, जब वो मेरे सामने मैंने उनको 6:30 बजे उनकी बॉडी में मूवमेंट स्टार्ट हो गया और उन्होंने बाथरूम भी किया। अगले दिन डॉक्टर्स ने कहा जी मूवमेंट है लेकिन हम डायलिसिस नहीं कर सकते। मैंने फिर से कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में लगाई, सूर्य रहमान सब कुछ किया। ये 2 दिन के प्रोसेस में 3 दफ़ा या 2 दफ़ा सुनाई होगी। आज सुबह उनका वेंटिलेटर भी उतर गया, वो बातें भी कर रहे हैं, उनके डायलिसिस भी हो गए सुबह 12 बजे। कल उनको डिस्चार्ज कर देंगे और वहाँ पे आईसीयू में जितने पेशेंट्स इर्द गिर्द थे उन सबको मैंने बताया कि ये पेशेंट है, क्योंकि वो साथ ही थे सारे, कि ये इस तरह आपके सामने वेंटिलेटर पे आया और वापस आए हैं एक तरह से। तो किसी को बताया तो उन्होंने कहा जी कि इनका बिल्कुल आखिरी वक्त है। किसी ने कहा जी कि नहीं हम नहीं, जब डॉक्टर्स ने आपको बताया कि 15 मिनट से ये हार्ट बीट बंद है तो यूजुअली डॉक्टर्स कहते हैं कि अब ब्रेन को डैमेज हो गया है इररिपेयरेबल, क्योंकि 6 मिनट तक अगर दिल रुका रहे और ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, जब हार्ट रुक जाता है तो खून का दौरा रुक जाता है। जब खून का दौरा रुक जाता है तो जो दिमाग के अंदर मौजूद ऑक्सीजन और चीनी शुगर जो होती है, दिमाग की ये 2 ही खुराकें होती हैं, ऑक्सीजन और शुगर। शुगर उनकी पहले ही लो थी और तो इसको हम गैस्प कहते हैं। तो वो गैस्प कर रहा होता है तो उसमें हमें निशानी होती है कि दिमाग के अंदर ब्लड तकरीबन ना होने के बराबर सर्कुलेट हो रहा है, ऑक्सीजन और शुगर की शदीद कमी से दिमाग डेड हो रहा है और इसको एक परमानेंट डैमेज हो रहा है। लेकिन अगर उसके बाद थोड़ी देर बाद ये भी बंद हो जाता है सांस, तो अगर वो भी सांस उनका बंद था, दिल भी रुका हुआ था, आप उस हॉस्पिटल लेके गए, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ये मसला होता है कि उन बेचारों को ये होता है कि अगर हम इसका हार्ट पंप करना शुरू कर दें और अगर ये दवाइयों से टीकों से थोड़ी देर को हार्ट चल भी गया तो फिर सांस तो नहीं आना, तो फिर उसे सांस वाली मशीन पे लगाया जाता है। सांस वाली मशीन मसनूई तरीके से उसे कुछ देर सांस देती है और डॉक्टर्स वो चलाते हैं जब तक कि दिल पंप करता रहे। दवाइयाँ ऐसी साथ लगा दी जाती हैं जो थोड़ा ब्लड प्रेशर भी बेहतर करती हैं और हार्ट की पंपिंग भी बेहतर करती हैं। ये सारा डॉक्टर्स की मैक्सिमम एफर्ट है दुनिया सारी में। लेकिन हमारे मुल्क में ये भी तो होता है ना बेटा, आप लोग आम लोग ये भी करते हैं कि वो चंद घंटों के बाद मारा मारी शीशे तोड़ना शुरू कर देते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे ज़्यादा इल्ज़ाम होता है कि ये पैसे कमाने के लिए इन्होंने खामखा मशीन लगाई हुई है। जब इन्हें पता था कि सांस रुक गया हुआ है, दिल रुक गया हुआ है, तो इन्होंने क्यों जी इनको दबाया, इनका क्यों मसनूई तरीके से सांस या दिल चलाया? तो ये सिर्फ अपना मीटर चलाने के लिए, पैसे चलाने के लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने इसलिए आप लोगों को क्लियर कट कह दिया कि जनाब इनका दिल ज़्यादा देर रुका रहा है और इनको सांस नहीं गया, तो ना ऑक्सीजन है ना दिल की दौरा है, तो इनको परमानेंट ब्रेन डैमेज हो गया होगा, तो इसका फ़ायदा नहीं है। जब आप लोगों ने वो इंसिस्ट किया और उन्हें कोशिश की, दिल चल गया, उन्होंने सांस की मशीन लगा दी मसनूई, और साथ आप लोगों को कह दिया कि हम 24 घंटे या मैक्सिमम 48 घंटे देखें, 6 घंटे। और उसमें उन्होंने ये कह दिया था कि अगर ये 6 घंटे यानी सुबह 6 बजे लेके गए थे और 6 घंटे बाद उसको कह दिया था कि अगर ये ना हुआ तो वेंटिलेटर हमें उतारना पड़ेगा और आप परमिशन देंगे। तो इनकी फैमिली ने, जो बच्चे हैं, उन सब ने ये डिसाइड कर लिया था 3 बजे कि आप उतार दें। तो डॉक्टर्स ने कहा कि जी अब 6 बजे तक हम देखेंगे। 3 से 6 के दौरान
आधे आधे घंटे की 21 मिनट की है, तो वो एक एक घंटे बाद सुनाई दी। और पूरे 7:15 बजे उनकी वो रिपोर्ट है कि ही स्टार्टेड मूविंग, उनकी बॉडी में मूवमेंट आ गई, बाथरूम में आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आज उनका वेंटिलेटर मशीन उतर गई। और ये है कि उनकी मेमोरी वो सबको पहचान रहे हैं, बात कर रहे हैं। और अभी सिर्फ उनकी एक असेसमेंट रह गई है कि कोई डैमेज तो नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर वो डॉक्टर्स का ये कहना है कि ऐसी कंडीशन में बंदा जब वापस आता है तो या तो वो पैरालाइज होता है, या उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, या वो उसका कोई ऑर्गन ज़रूर ख़राब होता है, ब्रेन ही डैमेज हो जाता है और वो मरीज़ जो है वो पड़ा रहता है, उसे हम वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं। वो बिल्कुल कॉमा सेमी कॉमा की हालत में पड़ा रहता है, टांगे बाजू नहीं हिला सकता या उसमें ताकत नहीं होती। तो आपने दुआ की, आपने सूरह रहमान सुनाई और उनको अब 7 दिन पूरे कर लेना, ठीक है। और अब जब वो पूरे होश में होंगे तो उन्हें भी समझाना कि वो ख़ुद दुआ करें, ठीक है। तो सूरह रहमान का जो मालिक है वो शिफा देता है, जो ख़ुद रहमान है, ठीक है, वो शिफा देता है। ये सब हमारे तरीक़े हैं, वसीले हैं, कोशिशें हैं, उनमें बरकत और हतमी शिफा वो डालता है। उसको फिर हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। हमारे इनका बेटा वेंटिलेटर पे था जहर की गोलियां खा के, ठीक है, और वेंटिलेटर पे डलने से पहले जिस वार्ड में ये थे वहाँ के डॉक्टर्स ने कह दिया था कि गंदम की गोली, वीट पिल जो है इसकी शिफा नहीं है, इसका तो त्रियाक ही नहीं है, ठीक है। अब ये बेटा तो आपका जो है इसने मर जाना है और ये मर रहा है, इसका दिल रुक रहा है, सारा कुछ हो रहा है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो वहाँ पे जब इन्होंने शोर शराबा किया, रोना, तो उन्होंने हमारे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। उसी हालत में आते साथ हमने उसको बिजली के झटके देने शुरू कर दिए और वेंटिलेटर पे डाल दिया। लेकिन उसके बावजूद हमने भी इन्हें बता दिया कि इसमें ना होने के बराबर चांसेस हैं, और जो ब्लड रिपोर्ट्स आई उसमें गुर्दे भी फेल हो गए, हार्ट भी ना होने के बराबर पंपिंग कर रहा था, 15% सिर्फ उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन हम उसे बोलते हैं वो थी, और वो खुद कोमे में था, और साथ वो वॉमिट अपने फेफड़ों में ले गया हुआ था, तो उसे हम एस्पिरेशन निमोनिया बोलते हैं, और दोनों फेफड़े उसके जो हैं वो डैमेज थे। तो ऑक्सीजन 100% हम वेंटिलेटर पे उसको लगा रहे थे। अल्लाह करीम ने तकरीबन 6वां या 7वां दिन था जिस दिन हमने इन्हें दोबारा, ये इनके देवर थे, अब खामन तो इनके है नहीं, उस बच्चे के वालिद नहीं थे, तो मैं वैसे ही संडे को अचानक सरप्राइज़ राउंड पे आया था, तो मेरे डॉक्टर्स ने बताया कि इसकी अब ऑक्सीजन 100% वेंटिलेटर से भी पूरी नहीं हो रही। उसकी जो सैचुरेशन थी वो कई घंटों से वो 70s में थी, 80% से बिलो थी, ठीक है, और यूरिन आउटपुट उसका नहीं था, और हार्ट की जो बीटिंग थी वो बार बार रुक रही थी। मेरे जूनियर डॉक्टर्स ने बताया कि सर ये हम इसको पिछले 3 दिनों से बार बार इसको डीसी शॉक उसे कहते हैं, बिजली के झटके देते हैं, चेस्ट दबाते हैं, तो ये पिछले 6-7 दिन से ये अब तक कोई 150 टाइम्स हमने हार्ट चलाया है। तो शायद ये हार्ट जो है बिल्कुल बैठ गया है और किडनीज़ भी आउटपुट नहीं दे रही, ब्रेन भी डैमेज हो गया होगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, और ऑक्सीजन सप्लाई अब वेंटिलेटर पे होने के बावजूद बॉडी में पूरी नहीं है। तो अब ये किसी वक्त भी जा सकता है, लेकिन इसके घर वाले इतने ज़्यादा परेशान भी हैं और फेज़ ऑफ डिनाइल में हैं कि वो कहते हैं कि हमने अगर इसे कुछ हुआ तो हमारे बच्चे को बचना चाहिए। तो यहाँ पे शोर शराबा हो सकता है, मारा मारी हो सकती है, तोड़ा फोड़ी हो सकती है, तो इनको मेंटली प्रिपेयर करें आप लोग, ताकि ये जूनियर जो ड्यूटी डॉक्टर्स या नर्सेज हैं उनके साथ कोई मसला ना हो, उनके किसी वक्त भी ये हो सकता था, यानी चंद मिनट या घंटों की खेल था। तो मैंने जब काउंसलिंग की तो इसके चचा जो हैं वो मेरे पीछे भागते भागते नीचे चले गए और कहने लगे कि डॉक्टर साहब सूरह रहमान जो हम सुना रहे हैं तो आप ही कहते हैं, तो फिर आप जो है हमें उम्मीद दिलाएं कि ये बेहतर होगा। अब मेडिकली मैं उसे फॉल्स होप तो नहीं दे सकता था, मेडिकली रिस्की था, मैं उसे कहता ये ठीक हो जाएगा और वो अगले ही लम्हे उसका दिल रुक जाता। तो हमारे डॉक्टर्स ये डिसीजन कर चुके थे, DNR, ये उससे अगली स्टेज होती है, डू नॉट रिससिटेट। अब अगर ये दिल रुका, जिसको 150 बार हम 6 दिनों में चला चुके हैं, तो अगर अब ये रुका तो अब इसको नहीं चलाना है, ठीक है। तो उस स्टेज पे मैं उन्हें कह जाता हूँ कि नहीं जी ये बच जाएगा,
और वो आधे घंटे बाद मर जाता है, दिल रुक जाता है, नहीं चलता, तो घर वालों ने तो सवाल तोड़ा फोड़ी कर देनी थी, ठीक है। औरतें नारे मार देती हैं, डॉक्टर मार देता है, ये मार देता, ठीक है, सही नहीं किया, बड़ा डॉक्टर तो हुणे कह के गया सी कि बच जाएगा, ऐ सही नहीं इलाज करते पे, टीका गलत ला देता है, ड्रिप ला देती है। ये सारे रोज़ के तमाशे हमारे सामने होते हैं। बड़े बड़े नेक नमाज़ें पढ़ने वाले, तस्बीहां पढ़ने वाले भी, उलमा कराम की मदरसों के बच्चे भी, वो भी ऐसे मौके पे कई मरतबा बिल्कुल वायलेंट बिहेव कर देते हैं। कभी कभार गलती किसी की होती भी होगी, लेकिन जो हालात होते हैं वो डॉक्टर साथ साथ बता रहे होते हैं। मेयो हॉस्पिटल की इमरजेंसीज़ में, जिन हॉस्पिटल्स में ज़्यादा इमरजेंसीज़ आती हैं, वहाँ अमूमन ये तमाशा हो जाता है। वहाँ तो लोग गोलियाँ चलाना शुरू हो जाते हैं, घर से मरा हुआ बंदा लाते हैं, जब डॉक्टर्स डिक्लेयर करते हैं तो वहीं पे डॉक्टरों में गोलियाँ और डंडे मारना शुरू कर देते हैं। तो वो हमारी जहालत भी है, ठीक है, और खुदा की पहचान में भी कमी है और नाशुक्री है, ठीक है। तो जिस तरह आपके ताया अबू को चौथे दिन वेंटिलेटर से भी उतर गए हैं, होश में आ गए हैं, बातें कर रहे हैं और घर जाने लगे हैं और सारा कुछ हो गया है, तो उनके 7 दिन पूरे कर लेना, क्योंकि बड़ी जल्दी हम भूल जाते हैं और कहते हैं यार ये गल्ला ही ने सूरत रमान वालियाँ, ठीक है। तो दूसरा बात कर रहा हो तो हम कहते हैं यार बड़ियाँ सुनियाँ ने गल्ला, ठीक है। और ये जो गुस्ताखी है, इस पर बड़ी सख्त सज़ा हो जाती है, तो उसके 7 दिन पूरे करना। خلق الإنسان